नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। पटाखा फोड़ने के विवाद में युवक को मारी थी गोली। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से 5 आरोपी गिरफ्तार। रुद्रपुर मेट्रोपोलिस कॉलोनी विवाद मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से अवैध पिस्टल, लग्जरी कार और 3 खोखे बरामद किए गए हैं। हिमाचल चुनाव के बाद हरिद्वार में पदयात्रा करेंगे हरीश रावत। अल्मोड़ा के लिए भी बनाया खास प्लान। हिमाचल विधानसभा चुनाव प्रचार के बाद हरीश रावत हरिद्वार में पदयात्रा करेंगे। इसके बाद हरीश रावत कार से अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के चारों जनपदों में अपने पुराने साथियों से मिलेंगे। ये बात हरीश रावत ने फेसबुक पोस्ट में कही है। हरीश रावत की इस पोस्ट और तैयारी को लोकसभा चुनाव 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है। रामनगर खेत में काम कर महिला पर गीदड़ ने किया हमला। रामनगर क्षेत्र में जंगली जानवरों के हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे। आज धनपुर क्षेत्र में एक महिला पर गीदड़ ने हमला कर दिया। घटना के समय महिला खेत में काम कर रही थी। कल बंद होंगे केदारनाथ यमुनोत्री धाम के कपाट। विधि विधान के साथ सभा मंडप में विराजमान हुई बाबा की डोली। उत्तराखंड के 4 धामों में से गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं। भैया दूज के मौके पर यानी कल यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद करने को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कनकल और ज्वालापुर क्षेत्र में मिले 2 शव। सास दामाद पर हमला करने वाले 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज। हरिद्वार के कनकल और ज्वालापुर क्षेत्र में लापता चल रहे 2 लोगों का शव मिला है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर अनीपुर कोतवाली क्षेत्र के लेबर कॉलोनी में घर के बाहर बैठे सास और दामाद पर हमला कर लहूलुहान कर दिया गया। मामले में 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हिमाचल चुनाव में जुटी उत्तराखंड भाजपा, 15 विधानसभा की मिली जिम्मेदारी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के नेताओं की अहम भूमिका होगी। उत्तराखंड भाजपा के नेता हिमाचल विधानसभा चुनाव में प्रचार की कमान संभालेंगे। उत्तराखंड भाजपा नेताओं को सीमा से सटे 15 विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सीएम धामी को भी हिमाचल चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में शामिल किया गया है। पूर्व डीजीपी BS सिद्धू पर रविंद्र जुगरान ने लगाए गंभीर आरोप। सरकार का जताया आभार। भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने पूर्व पुलिस महानिदेशक BS सिद्धू समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर सीएम धामी और मंत्री सुबोध उनियाल का आभार जताया है। साथ ही उन्होंने BS सिद्धू पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। MP का पुष्पा चढ़ा हल्द्वानी पुलिस के हत्थे चंदन का पेड़ काटते समय गिरफ्तार। MP के 3 चंदन तस्करों को हल्द्वानी में पकड़ा गया है। पुलिस ने तीनों चंदन तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। हरिद्वार में पायलट बाबा के आश्रम में चोरी, दान पात्र लेकर रफू चक्कर हुआ चोर। हरिद्वार के जगजीतपुर में स्थित पायलट बाबा के आश्रम में चोरी की घटना हुई है। आश्रम की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ही चोर रुपयों से भरा दान पत्र उड़ा ले गए। अब पुलिस CCTV के फुटेज में कैद तस्वीर और हुलिया के आधार पर चोर की तलाश में जुट गई है। सपरिवार केदारनाथ पहुंचे सांसद रमेश पोखरियाल निशंक। गर्भगृह में की पूजा अर्चना। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक आज केदारनाथ पहुंचे। इस दौरान उनके साथ उनकी 3 बेटियां मौजूद रही। रमेश पोखरियाल निशंक ने सब परिवार केदारनाथ के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने पुरोहितों से भी मुलाकात की। हैमिल्टन फिल्म फेस्टिवल में पाताल ती का चयन। रुद्रप्रयाग के 3 युवाओं ने बनाई है शॉर्ट मूवी। पाताल ती का प्रीमियर अब भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में होगा। इस शॉर्ट फिल्म का चयन इंडियन पैनोरमा के नॉन फीचर फिल्म श्रेणी में हुआ है। पाताल ती 6 नवंबर को कनाडा में 17वीं हैमिल्टन फिल्म फेस्टिवल में अपना जलवा दिखाने को तैयार है। GPR से खोज। उत्तरकाशी एवलांच समिट कैंप पहुंचा ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। लापता पर्वतारोहियों की होगी तलाश। उत्तरकाशी के द्रौपदी डांडा चोटी आरोहण के दौरान हुए हिमस्खलन की घटना में अभी भी नौसेना में नाविक विनेश पवार और लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक वशिष्ठ लापता है। उनकी तलाश अब GPR से की जाएगी। निम्न GPR मशीन को द्रौपदी का डांडा 2 चोटी के समिट कैंप पहुंचा दिया गया है। नोट पर लक्ष्मी गणेश फोटो। केजरीवाल के बयान को हरदा ने बताया मास्टर ऑफ कुतर्क। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय नोट पर गांधी जी के साथ लक्ष्मी गणेश की फोटो छापने की अपील की है, जिस पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस बयान को मास्टर ऑफ कुतर्क करार दिया है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी को भी आड़े हाथों लिया है। काशीपुर में चोरों ने मिठाई की दुकान पर किया हादसा। टिहरी में तस्कर गिरफ्तार। काशीपुर के बाजपुर रोड पर मिठाई की दुकान में अज्ञात चोरों ने लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी है। वहीं टिहरी में पुलिस ने कच्चे शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। भाभी से थे अवैध संबंध। रोड़ा बनी पत्नी की गला दबाकर हत्या, मां पर भी हमला। रुद्रपुर में एक शख्स पर पत्नी की गला दबाकर हत्या करने का आरोप है। आरोप है कि शख्स ने अपनी मां की भी गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया। इस दौरान शोर सुनकर पड़ोसी आ गए। पड़ोसी ने राकेश नाम के शख्स को पकड़ के पुलिस को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि राकेश के अपनी भाभी से अवैध संबंध है। इस कारण उसने पत्नी की हत्या कर दी। जमरानी बांध परियोजना का जल्द होगा निर्माण। प्रभावित लोगों को रुद्रपुर किया जाएगा शिफ्ट।
उत्तराखंड की जमरानी बांध परियोजना को लेकर अटकलें दूर हो गई हैं। जल्दी जमरानी बांध परियोजना पर काम शुरू होगा। सभी तरह की स्वीकृतियां बांध के निर्माण को लेकर मिल चुकी हैं। वहीं डूब क्षेत्र में आ रहे परिवारों को रुद्रपुर के पराग फार्म में शिफ्ट किया जाएगा। टिहरी में भालू के हमले में 2 नेपाली मजदूर घायल, हॉस्पिटल में भर्ती। पर्वतीय अंचलों में ठंड शुरू होने से भालू आबादी की ओर आने लगे हैं। टिहरी के बालगंगा रेंज स्थित विनय खाल सेक्टर के विशन गांव में भालू ने 2 नेपाली मजदूरों पर अचानक हमला कर घायल कर दिया। स्वर्ण मंडित हुए केदारनाथ धाम के गर्भगृह की दीवारें 550 सोने की परतों से निखरी। छठा, केदारनाथ धाम को लगातार भव्य स्वरूप दिया जा रहा है, जिससे मंदिर को और सुंदर बनाया जा सके। वहीं केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कर दिया गया है। मंदिर के अंदर 550 सोने की परतों से गर्भगृह की दीवारें, जलेरी व छत को नया रूप दिया गया है। ASI के 2 अधिकारी की देखरेख में बुधवार सुबह आखिरी चरण का कार्य पूरा कर दिया गया। महाराष्ट्र के एक दानदाता के सहयोग से बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने यह कार्य किया है। 30 अक्टूबर को होगा देहरादून मैराथन का आयोजन। 12 देशों के एथलीट लेंगे हिस्सा, कैलाश खेर बांधेंगे समा। देहरादून मैराथन के 4थे संस्करण का आयोजन 30 अक्टूबर को होगा। इस मैराथन में 12 देशों के एथलीट हिस्सा लेंगे। अभी तक 104 विदेशी एथलीट और भारत के विभिन्न राज्यों से 13,540 लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। देहरादून नगर निगम ने लागू किया डेयरी एक्ट। पंजीकरण नहीं कराने पर लगेगा जुर्माना। कई डेयरी संचालक दूध देने के काबिल न रहने पर मवेशियों को आवारा छोड़ देते हैं, लेकिन अब डेयरी संचालकों की जानकारी रखने के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है। सभी डेयरी संचालकों को अपना पंजीकरण कराना होगा। गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद। मां गंगा की डोली मुखबा रवाना। प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। अब 6 महीने तक मां गंगा के दर्शन मुखबा मुखी पीठ में होंगे। आज मां गंगा की डोली चंडी देवी मंदिर में रात्रि प्रवास करेगी। गुरुवार को मां गंगा मुखबा में विराजमान होंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्नी के साथ की गायों की पूजा, गोवर्धन पर्व की दी बधाई। पूरे देश भर में गोवर्धन पूजा की जा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोवर्धन पूजा पर्व के मौके पर गायों की पूजा की। सीएम ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। पहाड़ की पीड़ा। पिथौरागढ़ में बीमार महिला को डोली में पहुंचाया अस्पताल। 10 किलोमीटर पैदल चले गांव वाले। पहाड़ों के दूरस्थ गांव की खूबसूरती हर किसी को अपनी ओर खींचती है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे क्या दर्द होता है वे शायद आप नहीं जानते होंगे। पहाड़ में जीवन कितना मुश्किल है, यह अंदाजा पिथौरागढ़ से सामने आई तस्वीरों से लगाया जा सकता है। यहाँ ग्रामीण एक बीमार महिला को 10 किलोमीटर पैदल अपने कंधों पर ढोकर अस्पताल ले गए। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में तैनात रहेगी PSC। छात्रों ने कहा, हम आतंकवादी नहीं। हेमवती नंदन बहुगुणा। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में PSC की तैनाती का छात्रों ने विरोध किया है। PSC लगाए जाने को लेकर गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष अनमोल भंडारी ने कहा कि विश्वविद्यालय छात्रों की तुलना आतंकवादियों से कर रहा है। सूर्य ग्रहण देखने गया था राजस्थान का युवक। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर खाई में गिरकर मौत। ऋषिकेश में नीर झरना के पास स्कूटी सवार 2 युवक खाई में जा गिरे। इस हादसे में दोनों बच गए थे, लेकिन खाई से ऊपर आकर पलाश नाम के राजस्थान के युवक ने खाई की ओर देखा तो उसे चक्कर आ गया। इससे वो दोबारा खाई में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। स्कूटी चला रहा ऋषि नाम का युवक सुरक्षित है। हादसे में राजस्थान निवासी पलाश नाम के युवक की मौत हो गई। पौड़ी बस हादसे में मृतकों के आश्रितों को मदद की आस। सरकार का आश्वासन हवाई साबित। पौड़ी बस हादसे के शिकार लोगों के परिजनों के आंसू आज भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं हादसे में मृतकों के आश्रितों और घायलों को सरकार से मदद की आस है। सरकार की घोषणा के बावजूद आज तक मृतकों के आश्रितों और घायलों को मुआवजे की राशि नहीं मिल पाई है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।